अभी हम ले रहे हैं रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मतलब ये जो ड्राइंग दिख रहा है आपको, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये पूछा गया है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड। ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है, प्राइस दिया है। डी डी क्या है, डिमांड कर्व। कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ओपी प्राइस है, ये ओ क्यू क्वांटिटी है, प्राइस घटा ओपी वन तो क्वांटिटी बढ़ा ओ क्यू वन। ठीक है, ये प्राइस घटा और ये क्वांटिटी बढ़ा, ऐसे इन लोगों ने 5 बार प्राइस घटाया है, 10, 8, 6, 4, 2 और 20, 40, 60, 80, 100। ये क्यों होता है, ये डिमांड कर डाउनवर्ड्स क्यों जाता है, ये पूछा है। सो हम एक एक करके कारण देखेंगे। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, जब आप कैडबरी, ठीक है, निरंतर कंज्यूम करते हैं तो जैसे आप सेटिस्फाइड होते हैं तो उसका जो बेनिफिट मिलता है या जो मार्जिनल यूटिलिटी है फ्रॉम ईच यूसेज, वो क्या होता है, कम होता है। सो कैडबरी का एग्जांपल है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि ज़्यादा कंजम्पशन करने से क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम किया तो उसका प्राइस के बजाय मार्जिनल यूटिलिटी इसको पकड़ा तो वो घटते जाएगा। यह पहला कारण है। दूसरा कारण, इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अब नॉर्मल गुड्स में 10 रुपया में आप 20 खरीदते थे, ठीक है, कैडबरी पकड़ लो, 10 रुपए में 20 खरीदते थे। जब दाम 10 रुपए से 8 रुपया हो गया तो आपका सेविंग्स कितना हो गया, 2 रुपीज। ये जो सेविंग्स है इसको रियल इनकम बोलते हैं। सिंस आपको पैसा कम लग रहा है, आपका पैसा बच रहा है, वो जो बच रहा है उसको रियल इनकम बोलते हैं। अब ये बचे हुए पैसे से और भी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे, ये कारण है दूसरा। करेक्ट। सो इनकम इफेक्ट। तीसरा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पे सपोजिटली कोक ने दाम कम कर दिया, कोक ने दाम कम कर दिया तो उसका डिमांड बढ़ेगा। एट द सेम टाइम पेप्सी के कस्टमर्स भी आ जाएंगे जो एक्स्ट्रा कोक खरीदेंगे, क्योंकि कोक ने दाम कम किया है, पेप्सी ने नहीं किया है। सो कोक के नए कस्टमर जुड़ेंगे और बहुत सारे उसमें से पेप्सी के होंगे, और कोक के एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे क्योंकि उनका रियल इनकम बचता है। ठीक है ना, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये तीसरा हुआ। चौथा, मल्टीपर्पज यूजेस। अभी तुमको जब पता है कि एक वस्तु का मल्टीपल यूजेस है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल के बेनिफिट जाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर एक जमाने में कार में यूज होते थे, अभी तो सीएनजी सब आ गया है, तो लोग एलपीजी सिलेंडर घरगुती गैस में यूज करते थे, फिर नहाने के लिए जो है ना पानी गर्म करने के लिए यूज करते थे, फिर कार के पीछे एलपीजी कार के लिए यूज करते थे। ठीक है ना, फिर बाद में फैक्ट्री फिटेड आने लगा। और न्यू कंज्यूमर्स तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट यदि अच्छा है तो हो सकता है आपको प्राइस घटाया तो नए कस्टमर्स भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। डीमार्ट बेस्ट एग्जांपल है। एक जमाने में बिग बाजार चलता था, ठीक है ना, सो जैसे डीमार्ट आया प्राइस घटा, तो अभी तो बिग बाजार बंद हो गया है। सो डीमार्ट को नए कस्टमर्स भी मिले हैं। दूसरे मॉल्स में जो जाते थे उधर, जैसे कि स्टार बाजार है, स्टार बाजार का प्राइस कस्टमर को लग रहा है ज्यादा है, या मेट्रो मॉल, तो वो लोग डीमार्ट आएंगे। डीमार्ट वाले में जब आएंगे तो बोलेंगे ये सस्ता है। सो एक तो कॉम्पिटिटर के छोड़ के वहां पे अपने पास आ रहे हैं, सो उनका सेल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कारण है कि डिमांड कर्व गोज ऑनवर्ड्स। यदि आपको जस्टिफाई करके क्वेश्चन पूछा तो आप ये ग्राफ जरूर ड्रॉ करोगे। डिमांड कर्व गोज ऑनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, आई एग्री। डिमांड कर्व गोज अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, आई डिसएग्री। ऐसा आपको आंसर। सो वो लोग जो वाक्य लिखेंगे अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लेन करेंगे। इफ वो लोग बोलेंगे डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, यस करेक्ट है, ये डिमांड कर्व है, एग्री। लेकिन वो लोग बोलेंगे डिमांड कर्व अपवर्ड जाता है, डिसएग्री। और फिर ये ड्रॉ करके ये कारण है उसके कौन से, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कारण देखने के बाद एक कंक्लूजन डालने का, therefore डिमांड कर्व गोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एज एक्सप्लेन्ड अबव, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सबको समझ में आया कंसेप्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।